के बाद आप सभी का स्वागत है। 2028 का उज्जैन सिंहस्थ इस बार बेहद खास होगा। साधु संतों और सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को पवित्र शिप्रा के जल में स्नान करने का पुण्य मौका मिलेगा और ये संभव हो रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शिता से। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। देखिए खास रिपोर्ट। तैयारी सिंहस्थ 2028 की है। जब कुंभ में श्रद्धालु शिप्रा में डुबकी लगाएंगे तो पानी भी शिप्रा का ही होगा, ना कि कहीं और का। जी हां, उज्जैन सिंहस्थ 2028 से पहले शिप्रा अविरल होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने ड्रीम मिशन में शिद्दत से जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री की अति महत्वाकांक्षी सीवर खेड़ी सिलार परियोजना ने तेजी पकड़ ली है, जिसका 40% काम पूरा हो चुका है। करीब 700 करोड़ लागत की इस परियोजना का मकसद शिप्रा में साल भर भरपूर पानी रखने के साथ ही उसे निर्मल भी बनाना है। सिंहस्थ महापर्व 2028 से पहले ये परियोजना साकार रूप लेने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनवरी 2025 में इस परियोजना का भूमि पूजन किया था। उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर सीवरखेड़ी में एक बैराज बन रहा है। सीवरखेड़ी बैराज से पानी सिलारखेड़ी डैम में डाला जाएगा। इसके लिए सीवरखेड़ी से सिलारखेड़ी तक 6.5 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली जा रही है। इसके बाद सिलारखेड़ी डैम से पानी शिप्रा त्रिवेणी संगम में डाला जाएगा। सिलारखेड़ी से त्रिवेणी तक 7 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन डाली जा रही है। मध्य प्रदेश में 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस परियोजना का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि सीवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना के जरिए शिप्रा नदी को अविरल बनाया जा रहा है। इससे सिंहस्थ 2028 में उज्जैन आने वाले देश विदेश के करोड़ श्रद्धालु पवित्र शिप्रा में पुण्य स्नान का लाभ ले सकेंगे। शिप्रा जी, बरसात के पानी में जो धारा बनती है उससे पूरे साल काम चलाना पड़ता है। तो फिर योजना बनी कि इस बरसात के पानी के समय पानी को लिफ्ट करके एक बड़ा तालाब बनाए। तो बड़ा तालाब हमारा उज्जैन के पास बनाया। उसकी क्षमता इतनी बड़ी कि वो पूरे साल फिर प्रवाह के माध्यम से छिप्रा जी में जल पहुंचाएगा। तो ये लगभग 800 करोड़ की योजना बनी, जिसके आधार पर अब छिप्रा जी के जल से छिप्रा जी में लोग स्नान कर पाएंगे पूरे साल। शिप्रा नदी को शुद्ध रखने के लिए कान क्लोज डक्ट प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में कान नदी के गंदे पानी को शिप्रा में मिलने से रोका जाएगा। इसके लिए कान नदी को कट एंड कवर वाली करीब 30 किलोमीटर लंबी नहर से डाइवर्ट किया जाएगा। इस काम को सितंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उज्जैन जिला प्रशासन भी परियोजना को लेकर एक्टिव मोड में है। सिलारखेड़ी में एक रिजर्वायर बन रहा है जो कि 51 एमसीएम का होगा और उस रिजर्वायर में पानी स्टोर हो जाएगा और वहाँ से ग्रेविटी के माध्यम से 12 महीने जो है पानी छोड़ा जाएगा, जो कि नदी को बिल्कुल प्रवाहमान करेगा और उसमें जो है डुबकी श्रद्धालु उस समय लगा सकेंगे। जो ये परियोजना है वो करीबन 700-800 करोड़ की है और उसमें जैसा मैंने बताया 51 एमसीएम का स्टोरेज है और सिंहस्थ के समय हमें ये बहुत ही एक बड़ी सौगात होगी और अभी इसका कार्य जो है वो लगभग 40% के आसपास जो है कंप्लीट हो गया है और बहुत तेज गति से ये कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शिप्रा नदी को लेकर किए जा रहे भागीरथी प्रयास से साधु संतों में भी उत्साह है। शिप्रा में जब पूजन होती है तो पर्व स्नान में पूजन होती है, कार्तिक पूरे मास में होती है, तो लोग आचमन करते हैं, पीते हैं और ये दूषित पानी होने से पी नहीं सकते थे। तो इसलिए जो योजना चलाई है तो ये 2027 तक पूर्ण हो जाएगी। तो ये जो कार्य मोहन यादव जी ने जो किया है ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। 2 साल की उनकी उपलब्धि में बहुत बड़ा कार्य हुआ है। नदियों की उन्मुक्तता, नदियों की आज़ादी, नदियों की मुक्ति, उसके ऊपर मैं सदैव से पक्षधर रहा। उनकी इस योजना का मैं स्वागत करता हूँ। ये जो सेवरखेड़ी वाला योजना है इसका मैं समर्थन करता हूँ क्योंकि इससे काफ़ी सारी चीज़ें सुलझने वाली है। तो इस बार जिस प्रकार सरकार ने जो घोषणा की है, जिस प्रकार कार्य योजना बन रही है, मुझे लगता है हमारे वर्षों की जो एक तमन्ना है, भावना है, वो पूरी होगी और आने वाले सिंहस्थ हमारा शिप्रा के जल से ही श्रद्धालु स्नान करेंगे, संत अखाड़े स्नान करेंगे। तो मुझे लगता है यह कार्य हमें इस कार्य की सराहना करनी चाहिए।
कह सकते हैं कि उज्जैन सिंहस्थ 2028 इस बार कई मायनों में खास होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शिता और साहसिक सोच से क्षिप्रा नदी फिर से अविरल बहेगी। इससे सिर्फ जल संरक्षण ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को भी मजबूती मिलेगी। सिंहस्थ के पावन अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु क्षिप्रा के निर्मल जल में स्नान कर पुण्य लाभ उठा पाएंगे। उज्जैन की क्षिप्रा अब सिर्फ नदी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की परिकल्पना और मेहनत का प्रतीक बन चुकी है। सिंहस्थ 2028 में जब ये जल पावन होगा तो इसकी चमक पूरी दुनिया महसूस करेगी। सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन की सेवरखेड़ी सिरारखेड़ी परियोजना क्षिप्रा को प्रवाहमान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। प्रदेश सरकार की यह योजना 700 करोड़ से अधिक की है, जिसमें रिजर्वेयर के माध्यम से क्षिप्रा अब 12 महीने कल बहेगी। अब तक इस प्रोजेक्ट का 40% काम पूरा हो चुका है। अच्छी गुणवत्ता और समय सीमा पर काम पूरा हो, इसलिए स्थानीय प्रशासन भी इस पर नजर बनाए हुए है। उज्जैन से बंसल न्यूज के लिए गगन सिंह।